चेतावनी देना चाहता हूँ एक प्रकार से, जो प्राइवेट कॉलेज मोटी-मोटी रकम वसूली कर रहे हैं और डीएड, बीएड की जो है फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, सीधा-सीधा डिग्री बाँट रहे हैं। उन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सब सुधर जाइए, नहीं तो आप सबके भी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हालात कुछ अलग चल रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, रोज़गार को लेकर है, चाहे और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन अब एक जो मुद्दा अब उभर के सामने आ रहा है वो है जो कॉलेज हैं, डीएड और बीएड वाले, वहाँ पे मनमाने तरीके से फीस लिया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिसको लेकर जो युवा कुछ दिनों पहले धरना दे रहे थे, अब वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। चूँकि पैसा सबकी ज़रूरत है और ऐसे में हर किसी के जीवन में शिक्षा भी ज़रूरी है और शिक्षा के लिए पैसे भी ज़रूरी है। और पैसा अगर मनमाना तरीके से लिया जाए, नियम की अनदेखी करके, तब तो इसका विरोध किया भी जाना चाहिए। जिसको लेकर अब प्राइवेट कॉलेजों पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे मनमाने तरीके से फीस वसूला जा रहा है, चाहे वो डीएड कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, वहाँ पे मनमाने तरीके से फीस वसूला जा रहा है। इस ढंग की शिकायतें आ रही। सरकारी कॉलेजों में तो चलिए समझ आता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो लोग काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं मनमाने तरीके से। इस ढंग की शिकायतें आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अगर बीएड जो कॉलेज है उनकी अगर बात की जाए तो 148 कॉलेज है, जिसमें से 4 शासकीय कॉलेज है और बाकी जितने भी हैं वो प्राइवेट कॉलेज है। और इन प्राइवेट कॉलेजों में कैसे एक बिजनेस चल रहा है शिक्षा के नाम पे, वो अब देखने को मिल रहा है कि कई लोगों की शिकायतें आ रही है। जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नियम की अनदेखी किया जा रहा है और यहाँ पे मनमाने तरीके से फीस वसूला जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज में ये शिकायतें आ रही हैं। और इन अगर सीटों की बात की जाए, बीएड कॉलेज 148 है, 4 इसमें से शासकीय कॉलेज हैं और टोटल जो यहाँ पे सीट है ना, वो 14,400 के करीब हैं। यानी कि 14,400 सीटों के लिए लाखों जो अभ्यर्थी हैं कंपटीशन करते हैं, एग्ज़ाम दिलाते हैं, जिसमें से इतने लोग ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। और उनमें भी जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो लोग अब इसको एक व्यापार की तरह देख रहे हैं शिक्षा को, और मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। वहीं अगर डीएड कॉलेज की बात की जाए तो 90 डीएड कॉलेज हैं, जिनमें से 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और यहाँ पे टोटल सीट की अगर बात की जाए तो 6,725 टोटल सीट है। और यहाँ भी प्राइवेट कॉलेजों में मनमाने तरीके से लाखों लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। इस ढंग की शिकायतें आ रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। जो लोग पढ़ के तो निकल गए हैं, लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। तो आप समस्त प्राइवेट कॉलेज जो डीएड और बीएड की जो है फैक्ट्री लगाए बैठे हैं, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी जो उनके समर्थन में बैठे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप जो गरीब बच्चों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं ना, हाय लगेगी आप सबको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी, जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, अगर आप सब जो है आगे आते हैं, तो हम आप सबका समर्थन करेंगे। मेरे पास ही खुद एक कॉलेज से 2-3 कॉलेज से मेरे पास फ़ोन आया था कि बीएड मैं किसी पड़ोसी का नंबर डाल दिया था कि मेरा नंबर आप जो है मैं ही ऑनलाइन किया था, तो मेरा नंबर ही डाल दिया था मैं। मेरे पास बीएड कॉलेज से फ़ोन आया था कि 2,60,000 रुपए बीएड का जो है लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फीस और गरीब बच्चों के साथ लिया जा रहा है। तो मैं वही चाहूँगा कि अगर आप सब आगे आएँगे तो हम आपके समर्थन में बिल्कुल खड़ा होंगे, आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता है आपके आगे आने की। क्योंकि बगैर आप लोगों के आगे आए हम वहाँ किस आधार पे लड़ेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है? मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ एक प्रकार से, जो प्राइवेट कॉलेज मोटी-मोटी रकम वसूली कर रहे हैं और डीएड, बीएड की जो है फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, सीधा-सीधा डिग्री बाँट रहे हैं। उन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सब सुधर जाइए, नहीं तो आप सबके भी बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसे एक तरह से अलग ही दिशा में जा रहा है। इतनी महंगी पढ़ाई हो चुकी है कि नियम की अनदेखी करके प्राइवेट कॉलेज किस ढंग की मनमाना तरीके से फीस वसूल रहे हैं। खैर, ये वीडियो इसलिए था क्योंकि जिस ढंग की शिकायतें आ रही है उसको लेकर अब अगले वीडियो में हम उन जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अलग अलग कॉलेज में जाके बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ की स्थिति क्या है, और इस सच को सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। युवाओं की आवाज़, स्टूडेंट की आवाज़, रोज़गार बेरोज़गारों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं। इसीलिए हम ठिया छत्तीसगढ़ हैं।
आपको अगर हमारा ये संघर्ष, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में उन लोगों से बातचीत करेंगे जो लोग वाकई भुक्तभोगी हैं, और जो लोग जिम्मेदार हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे अलग अलग कॉलेजों में जाकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं, आपके क्षेत्र में क्या हाल है।